उसके अलावा कौन से रोड हैं जिसको हमने नहीं बनवाया। मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ाहदीपुरा से फाटक तक या बंधे का रोड हो बनाना या हमीरपुरा का लाइट वगैरह का काम, दोपरवा ऐसे ऐसे इलाकों में हमने लाइट लगवा ली, पूरा बंधा पे लाइट लगवा दिया। ये भिंडी में लगा। चुनाव लड़ा 29,000 वोट पाए, हमने प्रदेश में 55,000 वोट पा के सबसे उस पर आप इतने प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं और सभी आपके खिलाफ हैं। ऐसा है कि जो मजबूत होता है ना, प्रतिद्वंदी उसी के होते हैं। और समझ रहे हैं, ये अरशद जमात से लड़ाई है ही नहीं है हमारी किसी और दल से, हमारी सीधी बीजेपी से। चेयरमैन तयपालकी साहब मौजूद हैं। अभी तो चुनाव का बिगुल नहीं बजा है नगर पालिका का, परंतु तैयारियां दमसम जोर शोर के साथ हो रही है, तन मन धन के साथ लोग लग गए हुए हैं। ऐसे में वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन तयपालकी मेरे सामने हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं क्या तैयारियां इनकी हैं नगर पालिका के चुनाव के साथ। मैं इतना वादा करता हूँ कि पिछले साल की बनिस्बत हर साल बनिस्बत उससे बेहतर सुविधा देने का प्रयास करूँगा। तो 5 साल तक आपने अपने कार्यकाल में कोई ऐसी उपलब्धि बताई है जिससे कि जनता को ये संदेश आए। लगातार प्रयास तो आपने किया मऊ शहर में, मगर कुछ आपके द्वारा भी हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने कार्य किया है कि जनता को अच्छा लगा हो। शहर में हमने चौतरफा विकास कार्य किए हैं, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर हमने विकास नहीं किया है। खासतौर से मऊ की शान बनाने के लिए हमने रोडवेज पे डिवाइडर और लाइट लगाने का काम जो किया है, इससे मऊ की पहचान बनी है। उसके अलावा कौन से रोड हैं जिसको हमने नहीं बनवाया। मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ाहदीपुरा से फाटक तक या बंधे का रोड हो बनाना या हमीरपुरा का है, नुमानी गेट का है या नुमानी स्कूल के बगल का के रामपुर चकिया का रास्ता है। उसके अलावा हमने ये जो रामलीला लगती है, मंचन होता है, टानवास्को को जाता है, वो भी रोड बनवाया हमने। इधर जहाँ शीतला माता मंदिर है वो रोड अभी हमने बनवाया। हमने तो रामलाल वाली गली हुई, DCSK वाली गली हुई, रास्ता हुआ, और ये मछली हट्टा वाला रोड हुआ, या स्वदेशी कॉटन मिल का, फातिमा स्कूल का, सेल्टेक्स रोड का, और सेल्टेक्स रोड के अलावा हमने अजबर बस्ती को जाता है वो भी रोड हमने बनवाया। अनगिनत इसके अलावा भी हमने रोड बनाए। कौन सा ऐसा क्षेत्र हमने काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि शहीदी रोड को हमने चौड़ी करने के लिए 1,34,00,000 दिया और वो बना, रेलवे को दिया था। और उसके अलावा पोल हटाने के लिए 22 लाख रुपए हमने खर्च किए। और आज फाटक बंद रहता है तो लोग इधर से आने जाने की सुविधा है। ये सब हमने अपने कार्यकाल में किए। ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल हमने पहले बनवाया था, अब उसको मॉडर्नाइज करके ऑडिटोरियम में तब्दील कर रहे हैं। हमारा 2000 का कैपेसिटी का ऑडिटोरियम और बनने जा रहा है। हमने ओवरहेड टैंक बनवाए, जैसे बेलबसिया में हुआ या मदेसरा में हुआ, बकवल में हुआ या परदा में हुआ। हमने बहुत से काम किए हैं। पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए भी बहुत से टॉयलेट वगैरह बनाए। पार्क बनाने की हमारी योजना है जो चुनाव के पहले हो जाएंगे। जो एक बच्चों का पार्क और ओपन जिम में फातिमा हॉस्पिटल के गेट के सामने इधर हाईवे पे मैं देने जा रहा हूँ। और उसके अलावा ये आई लव मऊ महाबलिया रोड पे वहाँ पर भी देने जा रहा हूँ। गाज़ीपुर तिराहे पे वो फ्लैग जो लगा है, जो चौक बना है, वो नगर पालिका ने ही बनाया है। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ किया है। हमें और बहुत सी योजनाएं हैं कि हम पार्किंग टैक्सी स्टैंड हो, हमारे यहाँ कम्प्लेक्स हो, नगर पालिका की स्रोत बढ़ाने के लिए जहाँ पर भी दुकान ज़मीनें हैं वहाँ पर कम्प्लेक्स दुकानें बनाई जाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले। हमने बहुत सी नगर पालिका की ज़मीनों को मुक्त करा करके उसको सुरक्षित करने का काम किया है। हमने नागरिकों को हर तरीके से सुविधा देने का काम किया है। और मैं वादा करता हूँ कि जो काम अधूरे हैं
उसको भी आगे मौका मिलेगा तो पूरा करूँगा। तो सुना आपने, ये 5 साल के अपने कार्यकाल में इन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई, कहाँ कहाँ कार्य किया, कहाँ कहाँ सुंदरीकरण किया, कहाँ लाइटें लगाई है, हर गलियों का निर्माण करा, हर साफ सफाई किया, शौचालय बनवाया, ऑडिटोरियम बनाया, यानी देखा जाए तो हर जगहों पे इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। और परंतु इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगता था, चूँकि चुनावी नज़दीक आ चुका है, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं इन पे हैं कि इन्होंने कार्यकाल नहीं किया, सफाइयाँ नहीं शहर में हो रही हैं। तो आइए इनसे भी थोड़े जान लें कि क्या कहना चाहते हैं। सर, आप शहर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर में लाखों की संख्या में लोग शहर में आते हैं, फिर भी हमने सॉलिड वेस्ट के लिए ज़मीनें खरीदी, किसी ने नहीं खरीदी, हम ही ने, हमारे पीरियड में खरीदी गई। इसके पहले पीरियड में था तो हमने 5.5 बीघा पर्दा में खरीदी थी। किसी ने किया हो तो नाम बतावे कि हाँ मैंने किया है। तो हम स्वच्छता अभियान में हमारी रैंकिंग अच्छी रही है। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम शहर को डोर टू डोर कलेक्शन करने का काम, कूड़ा को डोर टू डोर कलेक्शन करने का निज़ाम हमने दिया है और हो रहा है। और ये जो आरोप लगाने वाले हैं निराधार हैं, ये लोग अपनी इलेक्शन जीतने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं। तो इनका काम है आरोप लगाना, काम करने में इनका विश्वास नहीं है, हमारा काम पे विश्वास है। तो हम काम करते हैं, करके दिखाया, करके दिखाएंगे भी। हमने लाइट वगैरह का काम दोपरवा ऐसे ऐसे इलाकों में हमने लाइट लगवा लिया, पूरा बंधा पे लाइट लगवा दिया, ये भीटी में लगवा दिया। और मतलब इस तरह से 20 एरिया है जहाँ पर हमने लाइट पोल लगा करके पूरा श्रृंखला बना दी लाइट लगाने की। तो हमने काम किया है। कैसे आप इतने प्रत्याशियों की 6-6, 7-7 प्रत्याशी आपके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, आपके पक्ष में, आपके खिलाफ लड़ेंगे, तो आप कैसे संघर्ष करेंगे उनके साथ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ा, 29,000 वोट पाया। हमने प्रदेश में 55,000 वोट पा के सबसे ज़्यादा वोट से जीता। ये मेरा दावा है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीता और सबसे ज़्यादा अधिक पाया मैं। मगर उनका तो कहना है कि इसके पूर्व जब भी चुनाव लड़े हैं अपने बल पर लड़े हैं, चुनाव हार चुके हैं, परंतु जब से मुख्तार अंसारी के संपर्क में आए हैं तो इनको इस बार की जो जीते हैं मुख्तार अंसारी के ही बल पे जीते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने 2006 में चुनाव लड़ा, सपा से लड़ा था और हमने 58,000 प्रदेश में तीसरा स्थान पाया था। ये तो अब मैं कहूँ कि तो अपने बल पे या मुख्तार अंसारी के बल पे? नहीं, मैं जन सहयोग से जीतता हूँ, कोई ये नहीं है कि फलां के सहयोग से। और जनता हमें लाइक करती है, इसलिए हमें, और उन्होंने अगर असेंबली का चुनाव लड़ा था तो 3600 पाए थे, सिर्फ 3600 वोट पाए थे। वो अपना आकलन करें, हमारा आकलन न करें। और हमारी दावेदारी है, मजबूत है और हमें टिकट मिलेगा, इंशाअल्लाह टिकट मिलेगा, हम पूरा हमें यकीन है। इसलिए कि हमने सबसे ज़्यादा मतों से जीते हैं, सीटिंग सीट है, ये हमारी दावेदारी है। 5 लोग, 6-7 लोग के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आपका भी नाम है, अरशद जमाली का नाम है, नुमानी साहब का नाम है, और अख्तर साहब का भी नाम है, जैदी साहब है, मुनव्वर अली है, मुनव्वर रजाई वाले हैं। देखा जाए तो हमको ऐसा तो लगता है कि चुनाव आते 10 लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और उसमें आप इतने प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं और सभी आपके खिलाफ हैं। ऐसा है कि जो मजबूत होता है ना, प्रतिद्वंदी उसी के होते हैं। और ये प्रतिद्वंदी वो सारी घटाएं छट जाएंगी, जब करीब आएगा ना तो सारी घटाएं छट जाएंगी। और मैं अपनी जनता को आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह शहर में हमने विकास किया है, जो वार्ड हमारे बढ़ रहे हैं, जो क्षेत्र हमारे बढ़ रहे हैं, उनसे भी वादा करता हूँ कि मैं पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सड़कें, रास्ते, पब्लिक जो नागरिक सुविधाएं हैं, बेहतर देने का काम मैं वादा करता हूँ कि बिना भेदभाव के हर वार्डों में जो नए सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें भी एक सुंदर मऊ बनाने का काम मैं करूँगा। वैसे में देखा जाए कि आप पे आरोप तो लगा दिया उन्होंने कि चुनाव मैं जीत, उनका कहना है कि मैं डंके के चोट पे चुनाव जीत रहा हूँ, आप कहीं है ही नहीं हैं। ऐसा है ना कि पिछले चुनाव में भी दावा ऐसे ही कर रहे थे,
और 29,000 वोट पाके लटक गए और 55,000 हम पाए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से है। और जब सिलेंडर से चुनाव लड़ रहे थे तो भी दावा कर रहे थे कि मैं जीत जाऊंगा 3600 वोट पा करके लुढ़क गए। तो ये तो दावा करना इनका काम है। वो कहते हैं ना कि बोलने में क्या जाता है, समझ रहे हैं? और धुआं है, आसमान दिखता है, सब समझ रहे हैं। तो मुख्य प्रतिनिधि आप किसको मानते? जितने 6-7-10 लोग दिख रहे नजर आ रहे हैं और अभी बाद में और उभर के भी लोग आएंगे। अरशद जमात से लड़ाई है ही नहीं है हमारी, किसी और दल से। हमारी सीधी बीजेपी से लड़ाई होगी। मुनव्वर भी तैयार होके आ रहे हैं, मुनव्वर अली भी तैयार है, मुनव्वर रजाई वाले भी तैयार में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सीधे मेरी लड़ाई बीजेपी से होगी, और कोई लड़ाई। तो बीजेपी बनाम बीएसपी या बीजेपी बनाम सपा? बीजेपी बनाम सपा होगी।